Hello my dear students, I welcome you all beta to watch this channel. But today we are going to discuss variation of conductance, specific conductivity और specific conductance बोल देते हैं, simple conductivity बोल देते हैं कापा, equivalent conductivity और molar conductivity with concentration और dilution. Concentration चेंज करें या फिर डायलूशन इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट होगा, इन सभी पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डायलूशन ऑन कंडक्टेंस. जी पर डिपेंड करें, जी पर हम इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं. जी रिप्रेजेंटेड बाय कंडक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय जी से इंडिकेट करते हैं. बेटा क्या इफेक्ट होगा, जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस बेटा ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन total number of ions, or we can say number of ions present in the solution. This conductance is directly proportional to number of ions in the solution. ये ध्यान रखना हमेशा. It always depends upon number of ions in the solution. Mean अगर solution में number of ions ज्यादा होंगे बेटा तो conductance more होगा, and number of ions less होंगे तो conductance less होगा. सिंपल सा पॉइंट है. नाउ विद डायलूशन हम चेक कर लेते हैं बेटा. यू नो वेरी वेल विद डायलूशन, डायलूशन से क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इंक्रीज. अब अपने आप आपको पता चल जाएगा. नाउ विद डायलूशन, डायलूशन के साथ क्या होगा बेटा, मीन विद इंक्रीज इन डायलूशन. डायलूशन का मीनिंग विद इंक्रीज इन डायलूशन, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है. विद डायलूशन बेटा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज. डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. अगर डिसोसिएशन इंक्रीज होगा देन व्हाट हैपन बेटा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, इंक्रीजेस. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे किसमें, इन द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज. ओके, सो कंडक्टेंस, अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा, मोर नंबर ऑफ आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मोर इज द कंडक्टेंस. ओके, सो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज. कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डायलूशन. ध्यान रखना ये अब पॉइंट आप. सो कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायलूशन. ये ध्यान रखना आप, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन डायलूशन. ओके, नाउ सेकंड केस, सेकंड है जो दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, ये थर्ड करेंगे. सेकंड, पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस or we can say conductivity, we are going to discuss this second case में. okay, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना बेटा. जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो, और कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ये इस पर डिपेंड करता है. ओके, अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और यू कैन से कंडक्टिविटी मोर होगी, लेस होंगे तो लेस हो जाएगी. नाउ अब चेक करो बेटा, विद इंक्रीज इन डायलूशन क्या होगा, आयंस गो अवे फ्रॉम ईच अदर. आयंस दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से. जितना ज्यादा डायलूशन करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज होने से आयंस गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर जाएंगे. और अगर आयंस दूर जाएंगे एक दूसरे से देन व्हाट हैपन बेटा, तो पर यूनिट वॉल्यूम, वन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे बेटा, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ओके, तो यहाँ पर नोट करना चाहिए आपको पॉइंट. तो with increase in dilution ions go away from each other. with increase in dilution, dilution increase करने से क्या होगा बेटा, ions go away from each other, एक दूसरे से दूर जाएंगे. और अगर दूर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, which results
which results decrease in number of ions per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे, विच रिजल्ट्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान रखना। और अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो अपने आप ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो कंडक्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस आल्सो डिक्रीजेस, मीन कापा है जो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, दिस कापा। ओके, सो जो कापा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा था बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वी कैन से कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये ध्यान रखना, हमेशा आपके माइंड में पॉइंट रहना चाहिए बेटा। ओके, नाउ थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठे डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज इफेक्ट ऑन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ओके, थर्ड एंड फोर्थ है जो, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, डाइल्यूशन का और कंसंट्रेशन का। नाउ यू नो वेरी वेल बेटा, जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होती है दैट इज कापा इनटू वॉल्यूम, और मोलर कनेक्टिविटी भी क्या होती है, कापा इनटू वॉल्यूम। ओके, हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ पॉइंट, ये वेरीफाइड है फॉर्मूले। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दीज फॉर्मूले। तो इन्हीं फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों को ही बिल्कुल इजीली। ओके, देखिए कैसे। तो थर्ड है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड फोर्थ है, जो फोर्थ है बेटा मोलर कनेक्टिविटी। दोनों को हम डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड। ओके, दिस इज लैम्डा ई क्यू एंड दिस इज लैम्डा एम। क्या वेरिएशन होगा, you know very well beta, one point you have to keep in your mind that lambda eq जो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, that is equal to kappa into volume, ये होता है। सिमिलरली बेटा मोलर कनेक्टिविटी जो होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कापा into वॉल्यूम। ये हम पहले थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूले दोनों बेटा। यहीं से हमने दोनों के लिए फॉर्मूले बनाए थे, कापा into 1000 अपॉन, यहाँ पर मोलरिटी, यहाँ पर नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में नॉर्मलिटी आ गया था। ओके, नाउ अब यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा। विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन बेटा, नाउ विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं देन व्हाट हैपन, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, बट कापा क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड कापा डिक्रीजेस। हम पहले अभी हमने सेकंड केस में डिस्कस किया था, कापा था, डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज। कापा डिक्रीज होगा भाई डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, ये भी डिक्रीज, बट डाइल्यूशन से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। अब एक्सपेरिमेंटली जब मेजर किया गया है यहाँ पर विद डाइल्यूशन बेटा, मोलर एंड इक्विवेलेंट बोथ दीज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज होता है, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाई, ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि दोनों इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग विच फैक्टर इज डोमिनेंट हेयर। देखो अगर कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेक करें तो डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेक करें तो इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सीधा पॉइंट है। दोनों कंट्राडिक्टरी फैक्टर हैं, दोनों अपोजिट है दूसरे से। अब दो अपोजिट है, दो अपोजिट फैक्टर आते हैं तो बेटा दोनों में से जो डोमिनेंट होगा, मोर डोमिनेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन जाएगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को हमेशा बेटा। ओके, अब लैम्डा इक्यू मीन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी, दोनों के दोनों क्या इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डोमिनेंट और डिक्रीज इन इक्विवेलेंट और डिक्रीज इन कनेक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो नाउ क्या होगा विद इंक्रीज इन, अब यहां पर क्या होगा इन बोथ ऑफ दीज केसेस बेटा, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डोमिनेंट और डिक्रीज इन कनेक्टिविटी। विद डाइल्यूशन
here in both of these cases बेटा क्या होगा, increase in volume is dominant over, और predominates बोल सकते हैं, ठीक है, increase in volume predominates over decrease in kappa conductivity, okay, with increase in dilution, इन दोनों के दोनों केसेस में क्या है, इन बोथ ऑफ दिस केसेस बेटा इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा इट प्रीडोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन कापा विद इंक्रीज इन डायल्यूशन। डायल्यूशन इंक्रीज करने से दोनों ही केसेस में वॉल्यूम प्रीडोमिनेट्स कर जाएगा। अगर वॉल्यूम प्रीडोमिनेट कर रहा है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है, सो वी कैन से मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज, सो lambda eq and lambda m both of these increases with increase in dilution। तो ध्यान रखना, डायल्यूशन इंक्रीज करने से दोनों की दोनों कंडक्टिविटी है जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन डायल्यूशन, बोथ ऑफ दिस इंक्रीजेस बेटा। ओके, नाउ ये होगा कंप्लीट यहाँ पर। अब एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है हमें बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमें डिस्कस करना है। साइड बाय साइड हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए। ओके, हम अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, क्या वेरिएशन होगा मोलर कंडक्टिविटी का विद चेंज इन कंसंट्रेशन और डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ ले लो या फिर डायल्यूशन के साथ ले लो। ओके, विद कंसंट्रेशन और डायल्यूशन। फॉर दो केस लेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड केस हम लेंगे बेटा यहाँ पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या वेरिएशन होगा मोलर कंडक्टिविटी का विद कंसंट्रेशन और डायल्यूशन, डायल्यूशन के साथ हमें ये डिस्कस करना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with dilution for strong electrolytes। First of all, we are going to discuss for strong electrolytes बेटा। First case हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, for strong electrolytes। Strong electrolytes के लिए क्या होगा बेटा, variation of molar conductivity for strong electrolytes is given by variation of लैम्डा एम जो मोलर कंडक्टिविटी है एट ए कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा इज गिवन बाय फॉर्मूला और गिवन बाय इक्वेशन लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। दिस लैम्डा एम सी इज इक्वल टू lambda m naught minus a into square root of c। This equation is Debye-Huckel-Onsager equation। कौन सी इक्वेशन है बेटा? This is
Debye-Huckel-Onsager equation. This equation is Debye-Huckel-Onsager, name of scientist है बेटा this equation. इस इक्वेशन के थ्रू हम वेरिएशन को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद कंसंट्रेशन. लैम्डा एम सी इज क्या है बेटा, यहाँ पर लैम्डा एम सी इज मोलर कंसंट्रेशन और वी कैन से मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी. लैम्डा एम सी क्या बेटा है इन दिस हेयर, जो लैम्डा एम सी है बेटा दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन पर है. ओके. लैम्डा एम नोट क्या है बेटा, लैम्डा एम नोट ये सी कंसंट्रेशन थी यहाँ पर, तो इस अब नोट लगा दे, यहाँ पर नोट मीन जीरो है यहाँ पर. इसका मीनिंग क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन. जीरो कंसंट्रेशन मीन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी. मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा लिमिटिंग मोलर conductivity. This is also called limiting molar conductivity. Okay. Concentration at zero concentration is molar conductivity at zero concentration is called limiting molar conductivity. Limiting mean maximum value हो चुकी, इससे ज्यादा नहीं. क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ जीरो कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन डिक्रीज करते गए. विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कनेक्टिविटी क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मीन विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था अभी. तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कनेक्टिविटी की. सो दिस इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी. ए है जो, ए इज ए कांस्टेंट. ए है जो यहाँ पर दिस इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन किसका पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा. ओके. एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा. तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा बेटा. डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करेगा बेटा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा. सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. एंड थर्ड बेटा it depends upon temperature of experiment. Okay. टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा भाई ये. ओके. ये डिफरेंट सिग्निफिकेंस बताई मैंने यहाँ पर. सी क्या है, सी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जो सी है यहाँ पर सी इज कंसंट्रेशन. ओके. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है बेटा यहाँ पर. नाउ अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफ प्लॉट करें, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ सी. ओके. अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं देन व्हाट वी गेट बेटा. नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दिस देन व्हाट वी गेट बेटा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर. देखिए हमें किस टाइप का वेरिएशन मिलेगा यहाँ पर, ये हमें चेक करना है. ओके. इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन मोलर कनेक्टिविटी, x axis, this is y axis beta. Here we can take molar conductivity at any concentration. Here we can take square root of c. Concentration increase होती जा रही है. और अगर इधर चले तो डाइल्यूशन बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीजेस. डाइल्यूशन इंक्रीज इधर होगा और कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी इस तरफ. ओके. डाइल्यूशन उल्टा चलेगा. ओके. यहाँ पर जीरो कंसंट्रेशन हो गई. नाउ दिस, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व देखते हैं तो वी गेट ए कर्व ऑफ दिस टाइप. इस टाइप की कर्व आपको मिलेगी बेटा. यहाँ पर वी गेट ए कर्व ऑफ दिस टाइप फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट कर्व मैंने बता दी, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको कर्व मिलेगी बेटा इस टाइप की, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगी. मीन देखो अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं बेटा हम, तो डाइल्यूशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज. विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन मोलर कनेक्टिविटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज. और जीरो कंसंट्रेशन पर क्या आ गया बेटा, दिस इज लैम्डा एम नॉट. दिस इज लैम्डा एम नॉट मीन दिस इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी. दिस इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आ गया बेटा यहाँ पर. तो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज. व्हाई, क्यों इंक्रीज होती है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. एग्जैक्ट रीजन अब यहाँ पर आ रहा है बेटा. व्हाट इज द रीजन
that why molar conductivity increases with increase in dilution. Lambda m है जो यहाँ पर molar conductivity increases with increase in dilution. Question arises here. ठीक है, why lambda m increases with increase in dilution. पीछे हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन से डिस्कस किया था हमने कि लैम्डा m है जो दैट इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम. अब एग्जैक्ट रीजन क्या आएगा वहां पर, वो तो मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प ली थी हमने वहां पर. अब एग्जैक्ट रीजन क्या आएगा, क्यों इंक्रीज होता है बेटा यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्या रीजन है ऐसा बेटा? विद इंक्रीज इन, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो, you know when strong electrolytes dissociate completely into ions when we dissolve these first time in the solvent. okay, जब फर्स्ट टाइम ही हम इनको डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो बेटा ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं उसी टाइम पर. ओके, अगर उसके बाद हम इनका डाइल्यूशन कर देते हैं विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्या होगा? फर्दर डिसोसिएशन तो होना नहीं है क्योंकि डिसोशिएट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही हो चुका है फर्स्ट टाइम जब डिसॉल्व किया था. ओके, तो फिर विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या हो रहा है यहाँ पर? विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन बेटा आयंस गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर जाएंगे. और अगर आयंस दूर जाएंगे तो positively charged ions go away from each other. Due to this what happens बेटा? इंटर-आयनिक फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होगा. मीन एक पर्टिकुलर आयन जब चलेगा तो दूसरे आयन है जो उसको बैक साइड में अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, वो लेस होंगे, दूर दूर होंगे उससे. ओके, तो लेस फोर्स अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे बैक साइड में, तो पर्टिकुलर आयन मूव फास्टली टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन. इस टाइप से मैं बता रहा हूं आपको. यहाँ पर ये सपोज दिस इज सेल, ये सेल है बेटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, दिस अब बैटरी लगा दी सपोज हमने इस टाइप से. ओके, यहाँ पर दिस नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया है. यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है. इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ये आयंस हैं. ओके, जब एक पर्टिकुलर आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ. नेगेटिवली चार्ज आयन किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ. अब विद डाइल्यूशन से क्या होगा बेटा? these ions go away from each other. Positively charged ions go away from each other. अगर ये positively charged ion एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन वो डिक्रीज होता जाएगा. ओके, अब दूर जाएंगे. जब नजदीक थे, माने सिचुएशन पर है नजदीक है, जब ये पर्टिकुलर आयन इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो बैक साइड से, इसकी बैक साइड से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव, ये इसको स्ट्रॉन्गली अटैक करेंगे बैक साइड में. ओके, तो इसको हाई स्पीड से नहीं मूव करने देंगे, है ना. जैसे मान लिया 2 स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम, 2 बच्चे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उनको रेस लगवाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है. ओके, और एक रेसर बड़ा अच्छा है, पहले ही दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं जो उसके पीछे खड़े हो जाए और जैसे ही 1 2 3 हो विशल होगी और जो ज्यादा भागने वाला बच्चा था उसको शर्ट पकड़ के थोड़ी सी एक बार खींच ली उसकी, है कि बेस्ट ऑफ लक, ये लो जी, छोड़ दिया. इतनी देर में दूसरा बहुत दूर जा चुका होगा, उसको कवर अप नहीं कर पाएगा फिर वो. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो सिमिलरली बट अगर उसको बैक साइड से अटैक खींचने वाला ही नहीं होगा, जब वो भागना शुरू करेगा तो हाई स्पीड से मूव करेगा, जल्दी पहुंचेगा, जीत जाएगा. इन द सेम वे वी कैन अप्लाई दैट पॉइंट हियर. वही पॉइंट डेली लाइफ का हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा. जब ये पर्टिकुलर आयन मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, तो बैक साइड से अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर आयन स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये जो पर्टिकुलर आयन है ये अट्रैक्ट करेंगे. ओके, देन व्हाट हैपन बेटा? तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. बट विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा? आयंस गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज. ओके, अब अगर आयंस गो अवे फ्रॉम ईच अदर देन इंटर आयनिक फोर्स अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज. अगर इंटर आयनिक फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो दिस पर्टिकुलर आयन मूव विद हाई स्पीड से मूव करेगा तो मोबिलिटी मोर होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा? मोर हो जाएगी. तो क्या है मेन रीजन, एग्जैक्ट रीजन क्या है यहाँ पर? ओके, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा बेटा? विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन the ions or the positively charged ions go away from each other. The positively charged
ions go away from each other, एक दूसरे से दूर जाएंगे, which results decrease in inter-ionic forces of attraction, which results decrease in inter-ionic attractions or inter-ionic forces of attraction. Inter-ionic forces of attraction है जो उनको डिक्रीज करेगा भाई, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, और इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेन रीजन क्या है, विद डाइल्यूशन, ध्यान रखना बेटा यहां पर इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और इसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं पहले ही, फर्दर डिसोसिएशन होता है इनका। नाउ ओके, as the strong electrolyte dissociated completely when we dissolve these first time in the solvent, okay, तो further dissociation तो possible नहीं है, further dissociation possible नहीं है, तो फिर क्या होगा बेटा, एक ही होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो with increase in dilution a positively charged ions go away from each other, दूर दूर जाएंगे तो इंटर-आयनिक फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होगा इनका, और इसकी वजह से मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, सेकंड केस बेटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा हूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा बेटा, वेरिएशन तो इसी इक्वेशन से दे सकते हैं हम, डेबाहेकल कौन से इक्वेशन, अगर इसी में हम ग्राफ प्लॉट करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा, देन वी गेट ए ग्राफ ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा, we get a graph of this type, mean parallel to y axis हो जाता है, यहाँ पर dotted line जो आप देख रहे हैं, this is second curve, this is for weak electrolytes। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, दो कर्व दे दे, पूछ ले आपसे वेरिएशन कि बताओ भाई कौन सा कर्व स्ट्रॉन्ग के लिए, कौन सा वीक के लिए, तो जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग, और जो कर्व आएगी इस टाइप से पैरेलल टू एक्सिस हो जाए फिर दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, देखो यहाँ भी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अगेन यहाँ पर भी क्या मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, दोनों का केस में ही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, स्ट्रॉन्ग के केस में भी और वीक के केस में, बट रीजन अलग है यहाँ पर, क्या, व्हाई दिस मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, with increase in dilution what happens beta, dissociation of weak electrolyte increases with increase in dilution, है ना। 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था ली चटले प्रिंसिपल, याद आया हो तो आपको। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसका डाइल्यूशन करेंगे विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा इसका। तो इस केस में बेटा यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल में बेटा विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ग्राफ से बाहर बना देता हूं मैं, ये ग्राफ के अंदर ही लिख दिया मैंने, तो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज ले लिया हमने CH3COOH, दिस एसीटेट आयन डिसोसिएट होगा तो प्लस H पॉजिटिव आयन, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन इसकी भी डिक्रीज हुई, कंसंट्रेशन यहाँ भी डिक्रीज हुई, कंसंट्रेशन यहाँ भी डिक्रीज हुई, तो वेयर देयर इज मोर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इन प्रोडक्ट साइड देयर इज मोर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोर डिक्रीज होगा, हियर देयर इज मोर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है बेटा वो ज्यादा डिक्रीज होगी प्रोडक्ट साइड में इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड के कंपैरिजन में प्रोडक्ट साइड में जो कंसंट्रेशन है वो मोर डिक्रीज होगा। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस,
अगर मोर डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, 11th क्लास में हमने डिस्कस किया, ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, बैक साइड में कम, राइट हैंड साइड में ज्यादा जाएगा। ओके, तो मोर शिफ्टिंग होगा राइट हैंड साइड में, ड्यू टू दिस व्हाट हैपन बेटा, व्हाट हैपन, तो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा बेटा, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा बेटा, डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। सो डिसोसिएशन इंक्रीजेज, तो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होगा, डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ये पॉइंट ध्यान में रखना है यहाँ पर, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। ओके, सो number of ions increases, number of ions increase हो जाएंगे। और अगर number of ions increase होंगे with dilution, okay, number of ions increases with dilution, okay, क्यों, dilution से dissociation increase होगा, dissociation increase होगा तो number of ions increase होंगे। अब आप ये मत बोलना कि number of ions increase हो गए तो ज्यादा आयन हो गए, चार्ज आयन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, नो, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही बेटा वेरी स्पार्सली डिसोसिएट होते हैं, दे डिसोसिएट इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, मीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑलरेडी दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, डिसोसिएट होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा, फिर भी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का जो फैक्टर है वो यहाँ पर नेग्लिजिबल है, वो नेग्लेक्ट रहेगा, यहाँ पर वो अफेक्ट नहीं करेगा उसको। ओके, तो ध्यान से रखना माइंड में ये पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होने से बेटा नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो सो मोर नंबर ऑफ आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो मोर नंबर ऑफ आयंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर देखो। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, और अगर मोर नंबर ऑफ आयंस मूव करेंगे हैंस लैम्डा एम क्या हो जाएगा, मोलर कनेक्टिविटी, अगर ज्यादा नंबर ऑफ आयन मूव करेंगे तो कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन के साथ मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज with increase in dilution, hence molar conductivity increases with increase in dilution। ये ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ दे दिया जाए कौन सा वीक के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग के लिए, जो स्ट्रेट लाइन कर्व होगी स्ट्रॉन्ग के लिए, जो कर्व होगी वो वीक के लिए होती है। दोनों में बेटा, दोनों में ही मोलर कनेक्टिविटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बट रीजन अलग है। स्ट्रॉन्ग में डाइल्यूशन इंक्रीज होने से इंट्राइनिक फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज हुए थे, मोबिलिटी इंक्रीज हुई, सो मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई। बट वीक में विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो तो मोर नंबर ऑफ आयंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, और अगर मोर नंबर ऑफ आयंस मूव करेंगे तो बेटा देन क्या होगा बेटा, more is the molar conductivity of weak electrolyte. Okay, so this is all about today's lecture. Again I want to tell you beta, like, subscribe and share this channel, and also give your valuable comments. Thanks a lot beta.